एवरीवन, दिस इज गरिमन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। हमने ईवीएस के एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब शेयर करें चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में कब वृद्धि होती है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण, या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनके कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है, जो कंपोनेंट होते हैं ग्रीन हाउस गैसों के, वो क्या है? मुख्य घटक। तो क्या क्या सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पे? वाटर वेपर, फिर उसके बाद होता है आपका CO2, फिर होता है आपका मीथेन गैस, फिर होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या फिर जल वाष्प। तो ये हो जाएगा आपका जल वाष्प। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है? कौन उत्तरदायी नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? मीथेन, ऑर्गन, जल वाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्गन। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, या फिर नदियों एवं जलों के ताप में वृद्धि। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वैश्विक ताप में वृद्धि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है, क्लाइमेट चेंजेस का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण, ओजोन डिप्लेशन या उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस के कारण भी हो रहा है, और पॉल्यूशन भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है। तो धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है? CH4, जिसे हम क्या कहते हैं? मीथेन गैस। सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश है, कार्बन एमिटिंग कंट्री। कार्बन एमिटिंग कंट्री क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या फिर यूरोपीय संघ। तो क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा कार्बन एमिटिंग कंट्री है चाइना, फिर है आपका USA, फिर है EU, फिर है आपका इंडिया। इंडिया यहाँ पे 4th नंबर पे है। तो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक कौन हो जाएगा? चीन। कार्बन निगेटिव देश है, जहां पे यानी कि सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो ये आपका है भूटान। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, या फिर ओजोन क्षरण से, या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्लाइमेट चेंजेस के से संबंधित है। लकड़ियों के जलने से क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैसों में कमी होती है, या फिर मीथेन गैसों में वृद्धि होती है। तो लकड़ियों के जलने से क्या होता है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैस। तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कब होती है? क्या जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, या फिर इनका कंसंट्रेशन घटता है, या फिर जब इनका कंसंट्रेशन नियत होता है, या फिर जब कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों से ग्लोबल वार्मिंग कब होती है? जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारी वायुमंडल का गर्म हो जाना। जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ क्या है? यहाँ पे ये सब कुछ वायुमंडल है।
तो यहाँ की एटमॉस्फेयर का गर्म हो जाना, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सन से आती हैं, यूवी रेज जिसे हम कहते हैं, इससे क्या होता है, ये यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सब हैं, तो इनको क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को ये ट्रैप कर लेता है, यानी कि इन्हें बाहर नहीं जाने देता। इसका क्या होता है कि यहाँ क्या होता है कि जो भी रेज आती हैं सन से, वो क्या होती हैं कि यहाँ पे पृथ्वी को गर्म करने के बाद उनका क्या है कि उन्हें रिफ्लेक्ट होना होता है, वो बाहर चली जाती हैं। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के द्वारा इनको ट्रैप कर ले जाता है और ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, इसी ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें होंगी, उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, वायुमंडल द्वारा सूर्य की किरणों को अवशोषित करने की क्रिया को कहा जाता है स्मोक, न्यूटन इफेक्ट, डार्विन इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अवशोषित करने की जो ये क्रिया होती है, जो रिएक्शन है एटमॉस्फेयर के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेज को, इसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे ही कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको क्वेरी हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।